सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के। भारती का पूजन हो रहा है। कौन कौन लोग क्या क्या वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं, स्वागत लाला, क्या कहने। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। धनी लोग धन का सामान दे के आ गए, नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। ओ ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। क्या कहने भाई, वाह। मैं पढ़ने से पहले शंका में था कि ये नई पीढ़ी है, मेरे नौजवान दोस्त, तो पता नहीं देशभक्ति की बातों को कितने मन से सुनेंगे, लेकिन आप लोगों ने बता दिया कि आप लोग प्यार मोहब्बत चाहे जितनी करें, लेकिन आप भारत माता से भी उतना ही प्रेम करते हैं। मैं सल्यूट करता हूं आप लोगों को। आइए कुछ एक पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनिए। भैया अगर माइक वाले भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसकी आवाज़ बढ़ा दें, चूँकि हाँ इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। हमें स्टेज पर इसकी आवाज़ सुनाई नहीं आ रही, भले ही सामने अच्छी जा रही हो, तो या तो सामने के मॉनिटर आप चालू कर दें। कि सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली, हाँ अब अच्छा है। सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं मेरे समक्ष। एक पंक्ति पढ़ता हूं यहाँ पर। हमारी एक शास्त्रोक्ति कही गई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का आदर होता है, देवता भी वहीं पर निवास करते हैं। ऑर्थोडॉक्स होकर के नहीं बोलता, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने हाड़ा रानी का नाम ही नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो यही मेरा मिशन है, पढ़िएगा जाकर के, पुस्तकें खरीदिएगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। कि आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेंगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। वाह 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 वाह। बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। और पंक्तियां निवेदित कर देता हूं, सुनिएगा। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं और संत चरण मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तब ये पंक्तियां निवेदित करता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। क्या बात है। ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक भगवान का नाम लेकर के अभ्यास करते रहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकल आए, किंतु नहीं निकलता। निवेदित करता हूं कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है। ये भैया जिन्हें बुला रहे हैं वो जल्दी से उनके पास पहुंच जाओ। हाँ नहीं होता है आपके, अच्छा इस एरिया के रिस्पेक्टेड पर्सन है। क्या बात है भाई। आइए आइए जी। इस बात से हमें पता लगा कि यहाँ पे चलो एक रिस्पेक्टेड आदमी भी आ चुका है। नहीं होता है कई बार कोई आदमी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हो जाता, आदत हो जाती है आदमी को रिस्पेक्ट लेने की। भाई साहब मुझे भी आदत है ऐसे ही। एक बार एक कवि सम्मेलन में मैं चला गया सर। उस कवि सम्मेलन में मैंने रात भर कविताएं सुनाई, एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। सारी रात कविताएं सुना करके गला बैठ गया, एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। तो जब सुबह के 4 बज गए सुनाते सुनाते, तो पीछे से एक रिस्पेक्टेड अंकल जी ने ताली बजाई। मैंने उनको कहा कि इन हजारों की भीड़ में अंकल जी आप ही एक ऐसे समझदार व्यक्ति हैं जिन्हें मेरी बातें समझ में आई, आपने मेरी बातों पर ताली बजाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उन रिस्पेक्टेड अंकल जी का उत्तर सुनना और अगर समझ में आ जाए तो जरा बताना, एक बार कवि सम्मेलन को खोलना।
मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैंने कहा कि बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो, आपको मेरी बातें समझ में आई, आपने मेरी बातों पर ताली बजाई। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बोले बेटा मैं तो अपना तम्बाकू कूट रहा हूं, वाह वाह वाह, तू तो लगा रहे। तो जब भी आपको कोई ऐसी बातें नहीं समझ में आई मेरी, तो अपना तम्बाकू ही कूटते रहना, मेरा भी भ्रम बना रहेगा कि मैं कुछ अच्छी कविताएं पढ़ रहा हूं। सुनिएगा। स्वागत भैया, क्या कहने। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। एक जवान का नाम लेता हूं, अमर जवान हेमराज। क्या किसी ने नाम सुना है उनका? जी जी। 2 हाथ उठे, 1 हाथ इधर भी। अमर जवान, जो नई पीढ़ी बैठी है मैं उनको बता देना चाहता हूं, अमर जवान हमारे देश का वो बेटा जिसका सर काट करके ले गए थे पाकिस्तान के सैनिक। उस बेटे का सर काट करके ले गए पाकिस्तान के सैनिक। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यदि उनको मारना ही था उस देश के बेटे को, तो केवल गोली से मार दिया होता, शव तो पूरा छोड़ जाते, सर काट करके ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस प्रश्न ने मेरे मन में खलबली मचाई, तो इस प्रश्न को मैंने मंच के समक्ष रखा और जो मुझे भैया ने उत्तर दिया वो उत्तर आप तक पहुंचाता हूं। भैया ने बताया कि वो कायर पाकिस्तान के सैनिक इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर नहीं काट करके ले गए क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे, बल्कि वो धूर्त पाकिस्तानी इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर काट करके ले गए ताकि वो ये जान सके, ये पता लगा सके कि हिंदुस्तान के बेटों के सरों में ऐसी कौन सी बात होती है जो कि कटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। जिंदाबाद। क्या तब निवेदित करता हूं वाह 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 कि जब पाकिस्तानियों की तलवार हमारे देश के बेटे के गर्दन पर चल रही होगी, उनके मन में क्या विचार आए होंगे, क्या कामना की होगी। जिस समय पर गर्दन पर तलवार चल रही होगी क्या विचार आया होगा, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी उनकी जिस समय पर तलवार चल रही होगी, सुनिएगा। कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, मुझको तिरंगे को प्रणाम कर। वाह 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 वाह।